जय माता दी, जय मां कामाख्या। किसी भी देवी जी को प्रसन्न करना हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए, चाहे वह कुल देवी ही क्यों न हो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने से देवियों के द्वारा किए गए राक्षसों के वध का वर्णन जब भी अदृश्य शक्तियां सुनती है तो बड़ी प्रसन्न होती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हैं उनका पाठ रोजाना हर मनुष्य को करना चाहिए, जिससे स्थान की देवी देवता, स्थान की देवियां और आपकी कुल देवी या शरीर में आने वाली जो अपने आप को देवियां बताती है वह आत्माएं सब प्रसन्न होती है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। इसीलिए हम जो है दुर्गा सप्तशती के मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, या देवी जी के कुछ विशेष मंत्र हैं उनको भी आपके सामने हम रखते ही हैं। तो यदि कोई मनुष्य संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ न भी कर सके तो उसे कुछ विशेष श्लोक होते हैं, उन विशेष श्लोक का पाठ करना चाहिए, तो भी नव दुर्गा की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इन 3 मंत्रों को पढ़ने से भी आपको काफी कुछ हद तक लाभ मिल सकता है, यदि कुल देवी नाराज है तो। और यदि किसी ने अपने घर में ही देवी देवता बिठा के रखे हुए हैं, अपने घर के अंदर ही देवी जी का मंदिर बनाया हुआ है, कुल देवी का मंदिर बनाया हुआ है, तो उन मंदिर के ऊपर, छत के ऊपर, मतलब देवी जी जहां पर बैठी हुई है उनके बिल्कुल जस्ट ऊपर वाली जो छत होती है उसके ऊपर किसी भी मनुष्य का चलना फिरना नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कपड़े नहीं धोना चाहिए, उसके ऊपर लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस घर में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होगी। फिर आप कहोगे कोई टोना टोटका हो गया, जादू टोना हो गया, किसी ने हमारे ऊपर मूठ चला दी, किसी ने चौकी चला दी, हम बर्बाद हो गए। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रख ले पहले, किसी पर उंगली उठाने के पहले। फिर 9 दुर्गाओं के 9 दिव्य नाम ब्रह्मा जी की वाणी में इस प्रकार दिए गए हैं। कैसे कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धदात्री च न दुर्गा प्रतिर्किता। ये 9 देवियों के नाम हैं। इन 9 देवियों के नाम भी रोजाना लेने से कुल देवी प्रसन्न हो सकती है। जब भी आप देवी जी की पूजा करें, विशेष तौर से घी का दीपक लगाना है, दीपक के नीचे चावल, गेहूं या उड़द के दाने या पीली सरसों अवश्य रखना है। दीपक को कभी भी नीचे जमीन पे नहीं रखना चाहिए या तांबे की प्लेट के ऊपर दीपक को रखना चाहिए। और जब भी देवी जी की पूजन अर्चन पूरी करें तो 2 लौंग कपूर में अवश्य जलाना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हो और आपके पास नींबू उपलब्ध हो तो नींबू को काट करके वहीं पर ही रख देना चाहिए। इससे भी देवी जी की कृपा प्राप्त होती है, कुल देवी की कृपा प्राप्त होती है, स्थान की देवियों की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए आप संकल्प ले लो पहले कि मैं 21 दिन तक ये काम करूंगा या 41 दिन तक ये काम करूंगा या 27 दिन का संकल्प आप ले लीजिए, और संकल्प लेने के बाद ही वो पाठ प्रारंभ करें। यदि आपने 1 महीना पढ़ा तो सभी काम अपने आप शुरू हो जाएंगे
उसके बाद भी पढ़ना अनिवार्य यदि आपने 41 दिन का संकल्प लिया है तो। क्योंकि शक्ति उपासना के बिना जीवन में किसी भी प्रकार की शक्ति हासिल नहीं हो सकती। इसलिए आपको शक्ति उपासना तो करना होगी, चाहे दुर्गा जी की करें चाहे काली जी की करें, यानी स्त्री की उपासना करना ही करना है। और यदि आप स्त्री की उपासना करते हो तो अपनी पत्नी, अपनी मां, बहन, बेटी, मौसी, बुआ या कोई भी स्त्री जो आपके यहां काम करने आने वाली हो या आती हो, कभी भी किसी भी स्त्री को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को गाली नहीं देना चाहिए और स्त्री के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए। अन्यथा शक्ति नाराज हो जाती है और फिर वो आपको प्रसन्न करने में बहुत पसीना लगेगा। तो शक्ति उपासना के बिना जीवन में किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अधिक शक्ति उपासना भी व्यर्थ है जब तक शिव या गुरु की उपासना ना की जाए। तो शिव शक्ति की उपासना के लिए शिव जी की उपासना भी जरूरी, यानी आपको रुद्राभिषेक का पाठ भी कराना है, ओम नमः शिवाय मंत्र भी जप करना है, या महामृत्युंजय के मंत्र भी आपको जप करना ही करना है। क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं आती है, और शक्ति यदि है तो शिव जी अवश्य आएंगे ही आएंगे। शिव तांडव स्तोत्र भी आप बोल सकते हो। तो जब भी शक्ति की उपासना करें, शिव जी की उपासना या गुरु की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि शक्ति वही होती है, क्योंकि शक्ति वहीं पर ही अधिकतर विराजमान होती है जहां पर शिव होता है, और शिव जी वहीं पर होते जहां शक्ति होती है। शिव और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। गुरु साक्षात शिव के रूप में हमारे सामने होते हैं, इसलिए हमें गुरु की कीमत समझनी चाहिए। ये बात किताबों में लिखी हुई है, शास्त्रों में लिखी हुई है। इसलिए जो मनुष्य गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करता है, उसकी साधना अवश्य सफल होती है, और विशेष तौर से शक्ति साधना तो अवश्य होगी ही होगी। इसलिए गुरु जो है साक्षात शिव के रूप में हमारे सामने होता है, इसलिए हमें गुरु की कीमत भी समझनी चाहिए और जितना हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि गुरु कृपा मिल सके। अब बहुत से मनुष्य आते हैं, सीना चौड़ा करके आते हैं कि हमें साधना करना है, तो साधना तो करते हैं परंतु वो गुरु की सेवा नहीं कर पाते हैं। अब गुरु की सेवा का मतलब हो गया, गुरु जी का क्या है, आश्रम होता है, मंदिर होता है, तो आश्रम की सेवा करें, आश्रम की झाड़ू लगाएं, आश्रम में दीपक लगाने का काम करें, आश्रम के जो कपड़े होते उनको धोने का काम करें, गुरु जी के कपड़े धोने का काम कर लें, खाना बनाने का काम कर दें, गुरु जी के चरणों की सेवा करना चाहिए। तो आपको निश्चित तौर से शक्ति की उपासना फलित हो सकती है। परंतु बहुत से मनुष्य इस सब करने को ढकोसला मानते हैं, शर्माते हैं, उन्हें अहम की भावना उसमें ज्यादा होती है, तो गुरु के सामने पूर्ण रूप से झुकते भी नहीं हैं, और यदि झुक भी गए तो गुरु के पैरों की सेवा, चरणों की सेवा होना चाहिए। गुरु के साथ में रहकर के गुरु की जो परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से देवी दुर्गा सप्तशती में देवी जी के 108 नाम भी दिए गए हैं। तो जो 108 नाम दिए गए हैं उनको भी पाठ करने से कुल देवी प्रसन्न होती है, परंतु आप करते नहीं हो। और मैं कह रहा हूं, यदि जिसकी कुल देवी नाराज है, जिसके यहां हर वर्ष एक किसी न किसी की मृत्यु हो रही हो, या फिर परिवार में 3 बच्चे हैं, उनमें से एक के यहां पे बच्चे पैदा नहीं होते हैं, फिर उन 2 के यहां बच्चे पैदा होते हैं, पर उन 2 में भी फिर उनके यहां बच्चे पैदा होते हैं, तो किसी एक के यहां बच्चे पैदा नहीं होते, यानी परिवार में किसी न किसी एक पुरुष के यहां एक ब्रांच ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, यानी बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ऐसे मनुष्य के ऊपर कुल देवी देवता की नाराजगी मानी जाती है।
तो ऐसे मनुष्य को कुल देवी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, शक्ति की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रह करके करना चाहिए और गुरु अवश्य बना लेना चाहिए। परंतु उनमें अहम की भावना इतनी ज्यादा होती है कि वो हर किसी मनुष्य को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते और जिंदगी ऐसे ही चलते चलते वह मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं और गुरु नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से उनकी आत्मा भी भटकती है। इसलिए अपने जीवन में किसी न किसी गुरु के प्रति समर्पण भाव अवश्य रखो और गुरु के सानिध्य में रह करके कुछ दिन हवन पूजन अवश्य करो, गुरु के साथ में रह करके गुरु की सेवा अवश्य करो, ताकि आपको शक्ति उपासना मिल सके, शक्ति की आराधना मिल सके, शिव जी की कृपा प्राप्त हो सके। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि यदि मनुष्य की कुल देवी देवता नाराज हो, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, लड़के को बताया ही नहीं जाता है, न लड़की को बताया जाता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन और उनकी पूजा कब कब करते हैं और उनकी पूजा कैसे करते हैं, यह न बच्चे को बताया जाता है न लड़कियों को बताया जाता है। और लड़का पढ़ लिख करके विदेश चला जाता है या फिर अपना गांव छोड़ के, शहर छोड़ करके बड़े शहरों में रहने के लिए चला जाता है सर्विस के लिए, वहीं पर पढ़ाई करता है, फिर वहीं पर अपनी मर्जी से दूसरे समाज में विवाह कर लेता है और कुल देवी देवता को भूल जाता है। उसकी वजह से उनके यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं होते हैं और कई बार बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे जवानी में बाप के सामने मरते हैं। मैं स्पष्ट इसलिए बोलता हूं कि ये सब प्रैक्टिकल मैं अपनी आंखों के सामने कईयों को देखता हूं और आप भी देखते हैं कि यदि पिता के सामने बच्चे की मौत हो गई हो और पिता को यदि बच्चे को कंधा देना पड़ रहा हो तो उससे बड़ा पहाड़ टूटने के बराबर माता पिता के लिए कोई कष्ट नहीं होता है। और ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि जवान मौत हो जाती है। और जवान मौत क्यों हो गई? क्योंकि उस लड़के ने कुल देवी देवता की और पितृ देवता की पूजा ही नहीं की और न आपने अपने बच्चों को बताया, माता पिता ने अपने बच्चों को नहीं बताया कि पूजा कैसे करते हैं। क्योंकि मालूम है कि यदि बच्चे को हमने बोल दिया कि तू पूजा पाठ में कर और पूजा पाठ में उसका मन लग गया तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, कहीं बाबा न बन जाए, कहीं उसे सत्य की खोज में न निकल जाए और कहीं वो इस सांसारिक दुनिया को, मोह माया को छोड़ दे। इसलिए आजकल के माता पिता बच्चों को धर्म लाइन की ओर नहीं लेकर के जाते हैं और नहीं धर्म का ज्ञान कराते हैं और नहीं उनमें ये पुट डालते हैं, उनके मन में ये भावना नहीं डालते हैं कि पूजा करना चाहिए। तो मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे वो अपने स्थान से दूर हो या अभी आपके पास यदि आए हुए हों, तो उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अवश्य बोलें, दुर्गा सप्तशती का महत्व अवश्य बताएं और ये जो छोटे मोटे मंत्र हैं ये उन्हें अवश्य याद करवा दें और उनके जीवन में कोई गुरु अवश्य कर दें ताकि वो गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु की कृपा प्राप्त कर सकें और उनको गुरु का महत्व भी बताया जाए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो देखना आपके बच्चे आपके सामने अवश्य मरेंगे। आपके बच्चे नहीं मरे तो आपके बच्चों के यहाँ वंश वृद्धि नहीं होगी और वंश वृद्धि यदि हो गई तो लड़कियां ही लड़कियां होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आजकल हम देख भी रहे हैं बहुत से घरों में 2-2, 3-3 लड़कियां हैं, उसके बाद फुल स्टॉप हो गया क्योंकि बच्चा लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। वो क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? क्योंकि आपने कुल देवी देवता को भूल गए, कुल देवी देवता को मानना बंद कर दिया, आपको मालूम ही नहीं। और नहीं आपने अपने माता पिता से पूछा कि मेरे कौन कुल देवी देवता, और माता पिता भी गुजर चुके, ताऊ गुजर चुके, चाचा चाची गुजर चुके, अब किससे पूछोगे कि हमारे कुल देवी देवता कौन? फिर आजकल आप बहुत आधुनिक बन गए हो, वेस्टर्न कल्चर का पालन आपने कर लिया है, तो आजकल बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करते हैं और उसकी सहमति माता पिता भी दे देते हैं कि ठीक है बच्चे ने जैसा कर लिया है तो अपना खून
ये सोच करके आप उस स्त्री को, जो दूसरे समाज की होती है, दूसरे जाति की भी हो सकती है, दूसरे धर्म की भी हो सकती है, उसको भी आप स्वीकार कर लेते हो। और अंततः क्या होता है, उस तरफ के कुल देवी देवता भी और इस तरफ के कुल देवी देवता भी, दोनों तरफ के कुल देवी देवता जब नाराज रहते हैं तो एक न एक दिन पूरे परिवार का, उन बच्चों के, बेटा का, बहू का, बच्चे का, सबका एक साथ एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब आप कहोगे मैं डरा रहा हूं आपको, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्ची घटना आपके सामने बयां कर रहा हूं कि ऐसा आपने भी कई बार सुना होगा, देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं, पढ़ते रहते हैं, और मैंने तो अपनी आंखों से कई बार देखा। इसलिए कुल देवी देवता को मानो, कुल देवी देवता को जो भेंट पूजा लगती है वो भेंट पूजा समय समय पर दो। और अगर यदि किसी कारणवश आप कुल देवी देवता को, ज्ञान तो है पर नहीं जा पा रहे हो, तो उनके नाम से अपने घर पर ही नारियल का होम कर दो, उनके नाम से, कुल देवी देवता के नाम से घर पर ही पूजन अर्चन कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर कुल देवी देवता की नाराजगी न रहे। और रोज कुल देवी देवता का नाम ले लो, उनके नाम से 11 आहुति घी शक्कर की छोड़ दीजिए। तो कुल देवी देवता को प्रसन्न करना हो तो आपको दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम है, उनका पाठ करना चाहिए। तो शतनाम प्रवक्ष्यामि सुशृण्व कमलानने, यश प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्रा तीनेता शूलाणी पिनाक धारणी चित्र चंड घंटपा महातपा मनोर बुद्धि अहंकारा चितुपा चीता चिति सर्वमंतमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्या भव्या सदा गति शांभवी देवमाता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षक विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटंबर परिधाना कमनी अंजनी कम अंजी रंजनी अमय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चैन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चे वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ सुमहननी महिषासुरहंत्री मधुकेटवहंती च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सरदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सरसधानी अनेक सहस्रा च अनेक सहस्रधानी कुमारी चे कन्या किशोर युति अति अप्रोड़ा चे प्रोड़ावद माता बलपदा महोदरी मुक्त कोशी घोरूपा महामला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मदनी। इस प्रकार से आपको ये अष्टोत्तर शतनाम से दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, इसका पाठ करना है। यह इदम प्रपठे नित्यम दुर्गा नाम शतनाम अष्टकम नासाध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्ग तथा चांते लभे मुक्ति च शाश्वतीम। इस प्रकार से इसका पाठ करना चाहिए। यदि किसी को ये सब दुर्गा सप्तशती पढ़ना सीखना हो, दुर्गा सप्तशती के मंत्र को बोलना सीखना हो, दुर्गा सप्तशती की स्तुतियों का पाठ करना सीखना हो, तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके आपको ये दुर्गा सप्तशती पढ़ना सिखाया जाता है, दुर्गा सप्तशती की स्तुतियों का पाठ सिखाया जाता है, और आप अपनी कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हो। फिर दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे कुछ सिद्ध मंत्र भी हैं। यानी मेरा कहने का मतलब, यदि किसी की कुल देवी नाराज है या किसी के शरीर में देवी आती थी और वो देवी जी चली गई हो, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर दें। रोजाना पाठ करें पूरा 13 अध्याय का, और अर्गला कीलक कवच भी पाठ करें, कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ करें, ताकि देवी जी वापस प्रसन्न हो जाए। तो दुर्गा सप्तशती के बहुत से सिद्ध मंत्र भी हैं, जैसे कि दुर्गे स्मृता हर्षि भीति में शेष जंतो सस्ते स्मृता मतिम दिम शवाम ददासी दारिद्र दुख बहारणी का तदन्या सरोपकार करना सदाचिता। इसका अर्थ यह कि हे मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय को हर लेती हो, और स्वस्थ पुरुषों द्वारा, पुरुषों शब्द लिखा हुआ है न कि स्त्री लिखा हुआ है,
स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हो। यानी कहने का अर्थ यहां पर है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि पुरुष करता हो तो कुलदेवी जल्दी प्रसन्न होती है, देवी जी जल्दी प्रसन्न होती है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि हे मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा, स्वस्थ पुरुषों का मतलब हो गया जिसका मस्तिष्क खराब न हो, जो चरित्रहीन न हो, जो देवी देवता के बारे में गलत न सोचता हो, जिसका देवियों के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पण हो, जो चरित्रवान हो, जो लोभ लालच से दूर हो। स्वस्थ पुरुष का मतलब यह है। तो स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन? जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा मचलता रहता हो। तो सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाला एक मंत्र और है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये वाला मंत्र भी रोजाना आप 108 बार घी का दीपक लगा करके करें। जब भी किसी भी देवी देवता की स्तुति करें, शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें, जो डेयरी से लेकर के आना है। पूजा के नाम पे मिलने वाला घी का प्रयोग नहीं करना है। पूजा के नाम पर मिलने वाला जो घी होता है वो घी पूर्णतः डुप्लीकेट होता है और पशुओं की चर्बी से बनाया जाता है। डालडा घी भी होता है। इसलिए आपको पूजा के नाम पे जो घी मिलता है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है, उसका नहीं लेना है। दीपक अगर घी का प्रयोग नहीं कर सकते हो, आपके पास ज्यादा पैसे न हो, तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हो। तिल का तेल भी ना हो तो सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हो। सरसों का तेल भी यदि के पिलायक पैसे भी आपके पास न हो तो आप जो घर पे खाने का तेल प्रयोग करते, कोई भी खाने का तेल जिससे सब्जी दाल वगैरह फ्राई की जाती है, उस तेल का दीपक भी लगा सकते हो। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कोई भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है तो उसे क्या मिलता है वो मैं अर्थ बता देता हूं कि हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली हो और मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला हो, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। यदि किसी को बाधा आती हो, बार बार हर किसी काम में धन में बाधा उत्पन्न होती हो, पुत्र की प्राप्ति करना हो, तो ऐसे समय पे घर में बैठे बैठे जो मंत्र हम अब बताने जा रहे हैं उस मंत्र का जप करें और हवन करें। जितना भी जप किया जाए उसका कम से कम, शब्द में यूज कर रहा हूं, दशांश हवन तो अवश्य करना चाहिए। अब आप कहोगे मुझे हवन करते नहीं आता है, तो आप देव राधा ट्रस्ट से हवन कैसे करें यह किताब प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप हवन करना सीख सकते हो। और कोई भी क्लिष्टता बिल्कुल भी नहीं है कि आप हवन नहीं कर सकते हो, बहुत आसानी से हवन कर सकते हो। आप हिंदू सनातनी हो और हवन जीवन की रीढ़ की हड्डी है। जो मनुष्य जीवन में जिसने हवन नहीं किया है उसको जिंदगी में शोक अवश्य देखना पड़ता है, कष्ट अवश्य देखना पड़ता है, परेशानी भी देखना पड़ती है। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने पेट में, अपने उदर में रोजाना 2 समय भोजन करते हैं और पेट की जो जठाक अग्नि होती है उसको शांत करते हैं, उसी प्रकार से जो अग्नि होती है उस लौकिक अग्नि में आपको हवन करके देवी देवताओं का पेट भरना है, तो ही आप खुश रह सकते हो। अन्यथा आपके जीवन में परेशानी अवश्य आएगी ही आएगी। बहुत सी परेशानी छोटे रूप में निकल सकती है, बशर्ते कि आप रोजाना हवन करना चालू कर दें। तो मैं मंत्र बोल रहा हूं बाधा के लिए, पुत्र पौत्रादि प्राप्त करने के लिए। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधानिवह मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वबाधार विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
इसका मतलब यह है कि इस मंत्र का जप करने से, अनुष्ठान करने से, हवन करने से आपको धन धान्य अवश्य प्राप्त होगा और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है, बशर्ते कि आप देवी माँ के यानी शक्ति के शरणागत हो जाए तो, और आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में एक और लिखा हुआ कि यदि किसी की शादी नहीं हो रही हो, पुरुष के लिए लिखा हुआ है कि पत्नी मनोरमम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, यानी मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। यानी कहने का अर्थ यहां पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली पत्नी लाना चाहिए, कुल खराब नहीं होना चाहिए। यदि जिसका कुल खराब है यानी जिसके पितरों ने हत्या की हो, जिसके पितरों ने गरीबों का धन लूटा हो, जिसके परिवार के बड़े बुजुर्ग जो मर चुके हैं उन लोगों ने, या वर्तमान में जो बड़े बुजुर्ग जीवित हैं उनने बहुत से लोगों की हाय ली हो, बद्दुआ ली हो, गरीबों का खून चूसा हो, बड़े बुजुर्गों का अपमान किया हो, भाई बहनों का पैसा लूट लिया हो, तो वो खराब कुल माना जाता है। ऐसे कुल की स्त्री को नहीं लाना चाहिए। और इसी मंत्र को यदि स्त्री करती हो तो उसे बोलना चाहिए पति मनोरमम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस कुलोद्भवा। तो यह स्त्री पुरुष दोनों इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि किसी मनुष्य के ऊपर विपत्ति आ गई हो और विपत्ति का नाश करना हो और शुभ की प्राप्ति करना हो तो उस मनुष्य को भी मंत्र दिया गया है उसके लिए भी, पर बशर्त है कि मनुष्य उस मंत्र का पूर्ण रूप से समर्पण भाव से जप करे। करोतु सा नः शुभ हेतुश्वरी शुभानि भद्र्याण भी हंतु चापदः। वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे, विपत्तियों का नाश करे। तो इस मंत्र का आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं जिसको 700 श्लोक बोला जाता है, इसलिए उसको सप्तशती बोलते हैं। सप्तशती यानी 700 श्लोक। तो हर श्लोक के आगे और पीछे ये वाला श्लोक बोल दिया जाए और उसका पाठ यदि कराया जाए शुद्ध स्पष्ट शब्दों में, मन में बोलने वाले पंडित जी से आपको पाठ नहीं कराना है। हमेशा ध्यान रखो, दुर्गा सप्तशती का पाठ इस तरीके से करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए जो स्पष्ट उच्चारण करता हो तो ही उससे पाठ कराएं, अन्यथा उससे पाठ नहीं कराएं। जो ब्राह्मण मन ही मन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो, सिर्फ उंगली चला करके पाठ करता हो, तो उसका फल की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा भी शास्त्र कहता है। और जब दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, अपनी विशेष इच्छा कामना से पाठ कराते हो, तो उस पाठ को खुद को सुनना भी चाहिए कि पंडित जी क्या पाठ कर रहे हैं, और सुन करके आनंद प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से विपत्ति नाश का भी मंत्र है। बाधा की शांति के लिए भी है। जैसे आज के जमाने में हम अभी देख रहे हैं बहुत से लोगों को विपत्ति आ गई, ऋण में चढ़ गए हैं, किसी का आदमी मर गया है, विधवा हो गई है तो अचानक विपत्ति आ गई, किसी का पिताजी मर गए हैं तो विपत्ति आ गई है, किसी की मां मर गई जो पेंशन से घर चलता था तो वो मां मर गई तो पेंशन आना बंद हो जाएगी तो विपत्ति आ गई। तो ऐसी विपत्ति को दूर करने के लिए भी दुर्गा सप्तशती का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक तांत्रिक किताब है। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना करता हो वो तांत्रिक स्वतः बन जाता है, उसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती है और वो जो बोलता है वो ऐसा होने लगता है। उसको कई बार तो जो प्रश्न है, जो समस्या आने वाली है, उसका प्रश्न भी मिल जाता है और समस्या का निदान भी शक्तियां सपने में आकर के दे देती है। तो बाधा शांति के लिए भी दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र दिया गया है, सर्व बाधा प्रश्वनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्नु द्वेरी विनाशिनम। यानी हे सर्वेश्वरी,
तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। यानी शत्रु का नाश भी करती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दुर्गा सप्तशती से हम क्या काम करवा लें। दुर्गा सप्तशती से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और शत्रु नाश भी होता है और शत्रु दूर भी होते हैं। तो रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और यदि आप आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हो तो आपको एक मंत्र और इसमें दिया गया है, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुगम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यानी हे देवी, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में और भी अनेक मंत्र दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आप जीवन में सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हो, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हो और किसी भी प्रकार की आपत्तियों को दूर कर सकते हो, विपत्तियों को दूर कर सकते हो, रोग को भी ठीक कर सकते हो। बशर्ते कि आपका शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। उपवास रख सके तो उपवास रख लें, उपवास नहीं रख सकते हो तो दिल से, आत्मा से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें ताकि आपको और आपके परिवार का कल्याण हो सके। जिस परिवार में रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उसके ऊपर विपत्ति नहीं आती है। जिस स्थान पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वहां पर भी विपत्ति नहीं आती है। और जिस जगह दुर्गा सप्तशती का हवन होता है वहां पर देवियों का वास होता है। इसलिए बहुत से मनुष्य मेरे से प्रश्न करते हैं कि हमारी कुल देवी नाराज है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है। अब कुल देवी की पूजा नहीं होने से हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो जाते पर मर जाते हैं, पति से हम अलग हो गई है क्योंकि हमने कुल देवी की पूजा नहीं की है। ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो मेरा उन सभी धर्म प्रेमी बंधु, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, माता बहनों हो, भाई बहनों हो, सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी भी समस्या के दौर से गुजर रहे हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर दें। हिंदी में पाठ करें, बंगाली में पाठ करें, असमी में पाठ करें, गुजराती में पाठ करें, उड़िया भाषा में पाठ करें, किसी भी भाषा में आप पाठ करें। ईश्वर देवी मां अपनी उस भाषा को अवश्य सुनती, क्योंकि भाषा भी उस ईश्वर ने ही बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, यह यदि आपको करना चाहते हो वास्तव में, तो हमारे द्वारा दुर्गा सप्तशती, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, गुप्त सप्तशती और नवरात्रि और नव दुर्गा कैसे मनाएं, यह किताब लिखी गई है। आप चाहें तो यह किताब देव राधा ट्रस्ट से मंगवा सकते हैं। इस किताब में देवी दुर्गा जी से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को मां भगवती से कैसे दूर किया जाए, कैसे आराधना की जाए, नव दुर्गा कैसे मनाई जाए, नवरात्रि कैसे मनाई जाए, कन्या पूजन कैसे किया जाए, अनुष्ठान कैसे किया जाए, मंत्र जप कैसे किया जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का क्या नियम है, वो सब चीज उस किताब में लिखी हुई है। आप चाहें तो वो किताब मंगा सकते हैं। किताब मंगाने के लिए व्हाट्सएप पे आप अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर हमें दे दें ताकि आप उचित दक्षिणा देकर के यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गुरु से ज्ञान, किताब कभी भी फ्री में नहीं लेना चाहिए, निःशुल्क नहीं लेना चाहिए। मंदिर में का भोजन भी कभी निःशुल्क नहीं खाना चाहिए, भंडारे का भोजन कभी भी निःशुल्क नहीं खाना चाहिए और मंदिर से प्रसाद भी कभी भी निःशुल्क नहीं लाना चाहिए। इससे गुरु ऋण चढ़ता है। इसलिए जो भी किताब आप खरीदें उचित दक्षिणा दें और किताब प्राप्त कर सकते हो। 9893128047 और 7649862712 पर यह किताब आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुख निवारिणी, शत्रु संग विदारिणी,
आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपको इतना साहस दे, इतना पैसा दे कि आप वो दुर्गा सप्तशती की जो किताब है वो किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम गुलोम होम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल जल प्रज्वलय प्रज्वलय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः कीटमहार्णे, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभंत्रा च निशुम्भासुरघातिनीं, जागृतिं हिम महादेवी जपम सिद्धम करुष्मे, ऐंकारी षष्ठी रूपाय भींकारी प्रतिकालिका, किलिंकारी कामरूपन बीजरूपे नमस्तुते, चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैदानी, विच्चैंचाय बदा नित्यमस्ते मंत्ररूपिणीं, दाम धीम धूम दुर्जड़ पत्नी, वाम भीम बुम वाग्दीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शिम शुभ शुभम करु, हम हमकार रूपिणीं, जम 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 बनादिनी, ब्राम ह्रीम रूम भैरी भद्रे भवान्यते नमो नमः। अंकम चम टम तम पम यम शम विम दुम ऐं वीम, हम छम दिजाग्रम दिजाग्रम टोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा, पाम पीम पुम पार्ति पूर्णा, खाम खीम खुम खेसरी तथा मलाम मलीम मुलूम मूल विस्तीर्ण कुंजिकाय नमो नमः। इस लाइन का विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपके पास भी यदि कोई दुर्गा सप्तशती की किताब हो तो उसमें ये लाइन नहीं हो तो इस लाइन को अवश्य जोड़ लें। मलाम मलीम मुलूम मूल विस्तीर्ण कुंजिकाय नमो नमः। साम सीम सुम सप्तशती देवी मंत्र सिद्धम करुम, इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे, अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम। दुर्गा सप्तशती की किताब खरीदेंगे तो यह दान ही माना जाएगा और आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए आप भी दुर्गा सप्तशती की किताब खरीदें और लोगों को भी इस किताब खरीदने के लिए प्रेरित करें। एक तरीका यह भी पुण्य का ही काम होगा। जय माता दी, जय मां भवानी, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः।